तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल है? क्या तुम्हें लगता है कि किस्मत ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है? रुक जाओ, इससे पहले कि तुम हार मान लो, जरा भारत के उन वीरों को याद करो जिनके जिस्म पर सैकड़ों घाव थे लेकिन रूह में जीतने की आग थी। याद करो महाराणा प्रताप को, जिन्होंने महलों को छोड़कर घास की रोटियां खाना मंजूर किया लेकिन दुश्मनों के सामने सिर नहीं झुकाया। याद करो वो मंजर सोमनाथ शर्मा को, जिनका एक हाथ टूटा हुआ था लेकिन उसी टूटे हाथ से उन्होंने दुश्मन को धूल चटा दी। यह हमारे भारत की मिट्टी का संस्कार है। यहाँ शरीर टूट सकता है पर संकल्प नहीं। और आज ऐसी ही एक कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी सोई हुई आत्मा जाग जाएगी। ये कहानी है एक ऐसी जिद की जिसने मौत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बात है 1938 की। हंगरी का एक सिपाही कैरोलिन टैक्स, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन शूटर था। उसका दाहिना हाथ सोने का हाथ कहा जाता था क्योंकि वो जो निशाना साधता था वो सीधा गोल्ड मेडल पर लगता था। पूरी दुनिया को यकीन था कि 1940 के ओलंपिक का गोल्ड कैरोली ही जीतेगा। लेकिन फिर एक धमाका हुआ। एक फौजी ट्रेनिंग के दौरान कैरोली के उसी गोल्डन हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया। उसका वो हाथ जिससे उसे इतिहास लिखना था कंधे से उड़ गया। सब खत्म हो गया। सपने, करियर, ओलंपिक सब राख हो गया। अस्पताल में लोग उससे मिलने आए। सबने कहा, कैरोली हम समझ सकते हैं, अब तुम कुछ और काम ढूंढ लो। कैरोली अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसके पास दो रास्ते थे। पहला, पूरी उम्र रोता रहे और दूसरों की दया पर जिए। दूसरा रास्ता था, वो करे जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कैरोली ने अपने उस हाथ पर ध्यान नहीं दिया जो चला गया था, बल्कि उसने अपना पूरा ध्यान उस हाथ पर दिया जो बाकी था, उसका बायां हाथ। 1 साल तक वो दुनिया की नजरों से गायब रहा। वो अकेले में अपने बाएं हाथ से बंदूक चलाना सीख रहा था। वो हाथ जिससे वो चम्मच तक नहीं पकड़ सकता था, आज उससे वो दुनिया का सबसे बड़ा निशाना साधने की तैयारी कर रहा था। 1939 में वो नेशनल चैंपियनशिप में पहुंचा। दूसरे शूटर उसे देखकर बोले, कैरोली हमें बहुत दुख हुआ तुम्हारे हाथ के बारे में। तुम हमें यहाँ हौसला देने आए हो, तुम्हारा बड़ा दिल है। कैरोली मुस्कुराया और बोला, दोस्त मैं तुम्हें हौसला देने नहीं, तुम्हारे साथ मुकाबला करने आया हूँ, तैयार हो जाओ। उस दिन मैदान में बहुत से शूटर्स थे जो अपने बेस्ट हाथ से लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक इंसान था जो अपने इकलौते हाथ से लड़ रहा था। और नतीजा, कैरोली ने सबको हरा दिया और चैंपियन बना। लेकिन वो रुका नहीं। 2 बार ओलंपिक कैंसिल हुए। 10 साल बीत गए, उम्र बढ़ गई, हाथ कांपने लगे। लेकिन 1948 लंदन ओलंपिक में जब वो पहुंचा तो पूरी दुनिया देखती रह गई। उस बाएं हाथ ने इतिहास रच दिया। कैरोली ने गोल्ड मेडल जीता और 1952 में फिर से गोल्ड जीतकर ये साबित कर दिया कि किस्मत तुम्हें हरा सकती है लेकिन तुम्हारी जीत तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जो आज रो रहे हो ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तुम खुद को धोखा दे रहे। कैरोली का हाथ कट गया था लेकिन फिर भी वो दुनिया जीत गया। तुम्हारे तो हाथ पैर सलामत है, फिर तुम क्यों हार मान रहे हो? अरे मुश्किलें तो उसी के रास्ते में आती है जो मैदान में उतरता है। बिस्तर पर लेटे रहने वालों के लिए तो सिर्फ बहाने होते हैं। उठो और आज ही कसम खाओ, अपनी उन कमियों को अपनी ताकत बनाओ। अगर आज तुम हार मान लोगे तो लोग तुम्हें याद नहीं करेंगे, लेकिन अगर आज तुम गिर कर खड़े हो गए तो आने वाली नस्लें तुम्हें मिसाल देंगी। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक विजेता हो। बस अपने अंदर के उस शेर को जगाने की देरी है। जय हिंद, जय भारत।